नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 फरवरी 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हल करेंगे। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का फुल डिस्क्रिप्शन आपको पीडीएफ के साथ मिलेगा। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? When was the famous चौरी चौरा incident took place during the non-cooperation movement? The right answer is option number C, 4 फरवरी 1922। अभी न्यूज में क्या हुआ है, इनके शताब्दी समारोह की शुरुआत हो गई है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? Who became the youngest female pilot of India? The right answer is option number C, आयशा अजीज। ये 25 वर्ष की हैं और जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed the new Chief Executive Officer CEO of आयुष्मान भारत by the National Health Authority NHA? The right answer is option number C, ये बने हैं RS शर्मा। गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? When will ISRO's first unmanned space mission be launched as a part of गगनयान? The right answer is option number B, इसे लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2021 में। भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? The first कोरोना फ्री यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर एक भी एक्टिव केस अब नहीं रहा। दोस्तों, हमने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट अफेयर्स पीडीएफ्स की पूरी व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी आपको 3 प्रकार के पीडीएफ्स मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें कुल 50 पीडीएफ होंगे, मंथली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें 12 पीडीएफ होंगे और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें 14 पीडीएफ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था। 36 प्रश्न इसमें से आए थे, जिसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न आए थे। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न आए थे। इस बार भी हमने वैसी ही व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही मामूली शुल्क रखा गया है 600 रुपीज़ का। आपको एक ही बार वन टाइम पेमेंट करना है और आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? दोस्तों, बैंकिंग डिटेल दिया गया है। प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। एफसी कोड, अकाउंट नंबर, यदि आप पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो एक ही नंबर है 7366005556। गूगल पे से करते हैं तो निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम ही नंबर है। आपको पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर 7366005556 या व्हाट्सएप नंबर इसी नंबर से है, उस पर भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। इतिहासकार द्विजेंद्र नारायण झा, जिनका निधन हाल ही में हो गया, ने मूल रूप से किस कालखंड के लिए तार्किक और वैज्ञानिक अनुसंधान किया था? हिस्टोरियन द्विजेंद्र नारायण झा, विच इज ऑल्सो नोन एज DN Jha, who passed away recently, had done logical and scientific research originally for which period? The right answer is ऑप्शन नंबर A, इन्होंने एंसेंट इंडिया प्राचीन भारत पर शोध किया था। नेपाल ने 679 मेगावाट के अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किस भारतीय कंपनी को दिया है? Which Indian company has been awarded the contract for construction of 679 megawatt Arun hydro project by the government of Nepal? The right answer is option number B, SJVNL, फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। किस राज्य में स्थित वाघई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित या रद्द करने का निर्णय लिया गया है? It has been decided to permanently suspend or cancel the services of 3 trains including 107 years old narrow gauge heritage train between Waghai Bilimora located in which state? The right answer is option number A, ये गुजरात में चलती है। तस्वीर में देखिए। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र CWCM नाम से भारत का पहला समर्पित केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? Where is India's first dedicated center named
Center for Wetland Conservation and Management CWCM established at? The right answer is option number B, चेन्नई में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the acting chief of US Space Agency NASA? The right answer is option number A. ये हैं भाविया लाल, ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज ने किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? विच वर्ड हैज़ बीन चोजन बाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज एज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भरता। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से पेयजल की आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड to fulfill the goal of supplying 100% piped drinking water to rural households in which state? The right answer is option number B. इसे पंजाब में लॉन्च किया गया है। एरो इंडिया शो का 13वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? Where was the 13th edition of the Aero India show held recently? The right answer is option number B. ये बेंगलोर में आयोजित किया गया, येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में। 1 फरवरी 2021 को किस देश की सेना ने अपने देश की सरकार का तख्ता पलट किया और 1 साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया? विच कंट्रीज आर्मी ओवरथ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इट्स कंट्री ऑन 1 फरवरी 2021 एंड डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर अ ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये किया गया है म्यांमार में। जैव ईंधन द्वारा स्वचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक बूस्टर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल बूस्टर powered by biofuels? The right answer is option number D, ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, ये अमेरिका की कंपनी है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर ईयर ऑफ एनवायरनमेंट नाम से एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है? इंडिया हैज लॉन्च्ड अ ज्वाइंट इनिशिएटिव कॉल्ड ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट टुगेदर विथ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसे किया गया है फ्रांस के साथ। शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना में कुल कितने राज्य को शामिल किया गया है? How many states have been included in the STARS project of the Ministry of Education? The right answer is option number B. कुल 6 राज्यों को शामिल किया गया है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? What is India's rank in the Democracy Index 2020? The right answer is option number D, 53। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? Who has been elected the president of the Indian Boxing Federation BFI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अजय सिंह फिर से चुने गए हैं, यही है। फेसबुक का पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है हेनरी मोनिज, यही है। डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सूची में 2020 में भारत में सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी का खिताब किसे मिला है? हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी इन इंडिया in 2020 in a list released by Duff and Phelps? The right answer is option number C. ये बने हैं विराट कोहली और लगातार चौथे साल। किस कंपनी ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है? विच कंपनी है सोर्स्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम द US? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजन के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन होंगे? हु विल बी द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है एंडी जेसी, यही है। भारत के तानसेन के रूप में विख्यात किस गायक का जन्म शताब्दी वर्ष समारोह 4 फरवरी 2021 को शुरू हुआ? द बर्थ सेंचुरी सेलिब्रेशंस ऑफ विच सिंगर बिगैन ऑन 4 फरवरी 2021 हु इज ऑल्सो नोन एज तानसेन ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है पंडित भीमसेन जोशी, इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है पहले। IPL में 150 करोड़ रुपये कमाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू अर्न 150 करोड़ रुपीज़ इन IPL? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी। बाघ शावकों को वन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किए जाने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत किस टाइगर रिजर्व में की गई है? In which tiger reserve has a program been started to train tiger cubs to hunt naturally in the forest environment? The right answer is option number B, केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में।
हिस्ट्री शीटरों को नियंत्रित करने के लिए टॉप 25 नाम से एक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? टू चेक हिस्ट्री शीटर्स, अ कैंपेन नेम्ड टॉप 25 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसे लॉन्च किया गया है मुंबई पुलिस द्वारा। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान केंद्र के विभाज्य कर पूल का कितना प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा? 15th फिनेंस कमीशन रिकमेंडेड व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर फॉर स्टेट्स इन डिवाइजेबल टैक्स पूल फ्रॉम 2021-22 टू 2025-26? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसे कर दिया गया है 41%। पहले ये 42% था, 1% की कमी की गई है। 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य खर्च पर कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द 15th फिनेंस कमीशन ऑन हेल्थ स्पेंडिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 8% से अधिक की वृद्धि का सुझाव दिया गया है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का पीडीएफ संपूर्ण व्याख्या के साथ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। इसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया जा रहा है। अंतिम प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से लेकर 26 के लिए आपदा प्रबंधन हेतु सभी राज्यों के लिए लगभग कितने रुपये का अनुदान जारी करने की सिफारिश की है? द 15th फिनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड द रिलीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी रुपीज़ फॉर ऑल स्टेट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द ईयर 2021-26? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।